जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मीन राशि के जातकों के किस प्रकार से विवाह के योग वर्तमान में गुरु के राशि परिवर्तन के से बन रहे हैं और उनकी जो शादी कौन से दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, जीवन साथी कैसा रह सकता है, मीन राशि के जातक भी स्वयं किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, तो ये तमाम तरह की जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है, आपका मार्ग प्रशस्त करने का रहता है और साथ ही आपको बाह्य आडंबर से बचाने का भी रहता है। तो वीडियो में आप बने रहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी पर अगर आप संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं या विवाह संबंध की जानकारी मौखिक प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप संचार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, मैं दोहरा भी देता हूं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर केपी की वाणी से सेवा ले सकते हैं। आप विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी कुंडली से प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से जन्म कुंडली बनवाते हैं या विवाह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें विस्तार पूर्वक जानकारी वो भी हिंदी में लिख कर दी जाती है। आप अपने स्थानीय भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेट कराकर कुंडली प्राप्त कर सकते हैं। जब आप विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें क्या क्या जानकारी हम लोग देते हैं, या मैं नए व्यूवर्स को बता दूं, पुराने व्यूवर्स को तो पता ही है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, उनका करियर कारोबार कैसा हो सकता है, आपके लिए क्या उत्तम है, करियर या कारोबार, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कितनी संतान आपको प्राप्त होगी विवाह उपरांत इसके अलावा कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य में ग्रहों की स्थिति क्या है, धन भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, भाग्य भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, आय भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, व्यय भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, आपके जीवन साथी के भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ आपको हिंदी में सरल भाषा में दी जाएगी। इससे आपको पढ़कर जानकारी ज्ञात करने में मदद मिलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। आप में से कई ऐसे जानने वाले प्रियजन होंगे जिन्हें इनकी आवश्यकता हो, तो आप उन्हें भी नंबर दे सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ही ली जाती है, जैसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मीन राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में बताता हूँ। तो जो भी मीन राशि के जातक होते हैं उनका नाम अक्षर डी से होता है, द से होता है, च से होता है और इस राशि के जो राशि स्वामी हैं वो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है। और इस वजह से ही जो मीन राशि के जातक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं, भावुक होते हैं और ये इमोशनली बहुत जल्दी किसी से अटैच कर जाते हैं। गुरु की कृपा से ये सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कार्मिक होते हैं, सत्य पर पथ पर चलने वाले होते हैं और दार्शनिक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। इन्हें ज्ञान जो एक प्रकार का कह सकती है दक्ष होते हैं, विषय विशेष में ये दक्ष होते हैं। इन्हें प्रवीण भी कहा जाता है, निपुण भी कहा जाता है, बुद्धिमान भी कहा जाता है और इनकी गिनती श्रेष्ठ में होती है क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं। विषय विशेष का इनके अंदर ज्ञान बहुत होता है। तो जो भी मीन राशि के जातक होते हैं वो किसी न किसी विषय में अवश्य ही प्रवीण होते हैं, यानी कि अवश्य ही निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। तो मीन राशि के जातक में जो यह गुण है वो गुरु की कृपा से आता है। गुरु धन ज्ञान संतान के कारक माने जाते हैं
और जिन जातकों पर गुरु की कृपा बरसती है उन पर जो है गुरु की कृपा बरसने से जो है उनको जीवन में सभी प्रकार की चीजों की प्राप्ति होती है। खासकर अगर वो कुंडली में मालव्य योग बन जाए तो फिर जातक जो है जीवन पर्यंत तक धन का अभाव नहीं होता है। बात यहीं तक समाप्त नहीं हो रही है। गुरु इनके राशि स्वामी है, उसके अलावा शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। उच्च का तात्पर्य यह होता है कि मीन राशि के जातकों को शुक्रदेव हमेशा ही सुफल देते हैं, कभी भी इन्हें भौतिक चीजों का अभाव नहीं होता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार की भौतिक चीजें व्यापार में उपलब्ध है उस सभी प्रकार के भौतिक चीजों का सुख जो है इन्हें प्राप्त होता है। कालांतर में भी प्राप्त होता रहा है मीन राशि के जातक, वर्तमान में और भविष्य में भी, उस समय में भी जो है मीन राशि के जातक पर शुक्रदेव की विशेष कृपा रहेगी। इनके राशि स्वामी गुरु हैं तो बुद्धिमान होते हैं और शुक्रदेव जो है इनमें शोहरत, ऐश्वर्य ये सारे गुण देते हैं। सारी सुख सुविधाएं इन्हें जो शुक्रदेव से प्राप्त होता है, तो जीवन में कभी भी इनको भौतिक सुखों का अभाव नहीं होता है, ना ही धन का अभाव होता है, ना ज्ञान का अभाव होता है। प्रारंभ में जो है वो शून्य रहता है, वो धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हैं और जैसे जैसे ये प्रौढ़ावस्था में आते हैं मीन राशि के जातक, ये और भी स्थिर होते जाते हैं और जीवन में अचानक से भी ये जो है ज्ञान हासिल करते हैं। कई ऐसे जातक को मैंने देखा है जो विभिन्न प्रकार के सेवा शिक्षा क्षेत्र में रहे और बाद में फिर न्याय क्षेत्र में गए हैं और वहां पर बेहतर किया है। कई ऐसे जातक हैं जो मीन राशि के होते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी भी बनते हैं। तो ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक कमी होती है मीन राशि के जातक के लिए। अगर मीन राशि के जातक व्यापार करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि बुध आप में नीच के होते हैं। बुध जो है व्यापार के दाता माने जाते हैं, बुद्धि के दाता माने जाते हैं, तो बुध जो है यहाँ पर कमजोर रहता है। तो आपके लिए व्यापार करना थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा या बहुत ज्यादा भी कठिन हो सकता है। तो व्यापार करते समय अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अवश्य ही सलाह लें और उसके पश्चात ही आप व्यापार करें, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर व्यापार करें भी तो अपने नाम से ना करें, अपने माता जी के नाम से करें, अपने बहन के नाम से कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी, धर्म पत्नी के नाम से कर सकते हैं। अगर आप विवाह उपरांत आपको पुत्र या पुत्री रत्न का जो है प्राप्त हुआ है तो आप सौभाग्यशाली है, आप अपनी पुत्री के नाम पर भी व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन स्वयं पर जो है स्वयं के नाम से ना करें, मैं यह सलाह दूंगा। लेकिन अगर बुद्ध बहुत मजबूत है तो फिर आप कर सकते हैं। इसके लिए आप स्थानीय ज्योतिष या पंडित से भी सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातक की। तो मीन राशि के जातक के लिए दिन जो है वो गुरुवार का शुभ होता है। गुरुवार के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बात करें अगर देवताओं के जो गुरु हैं वो देवगुरु बृहस्पति, उनको जो दिन होता है वो गुरुवार का समर्पित होता है। तो गुरुवार के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, क्योंकि जो आपके आराध्य हैं, जगत के पालनहार भगवान विष्णु वो आपके आराध्य हैं, तो आप उनकी पूजा उपासना आराधना कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। वहीं अगर आप लड़के हैं तो आप शुक्रवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं और उन्हें पूजा के समय एक श्रीफल, एक नारियल जटा वाला जो है, एक आंख वाला मिल जाए तो और भी उत्तम है, उन्हें अर्पित करें। और इस उपाय को करने से आपको जीवन में सभी प्रकार की जो है सुखों की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना आपकी पूर्ण, यह ध्रुव सत्य है। तो मीन राशि के जातक के लिए शुभ दिन गुरुवार का है। बात करें अगर शुभ रत्न की तो इनके लिए जो है शुभ रत्न वो है पुखराज। तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष में आप पुखराज धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं। बात करें मीन राशि के तत्व की तो जल तत्व के होते हैं। तो जल तत्व की वजह से जो है मीन राशि के जातक शांत होते हैं, सुशील होते हैं, गंभीर होते हैं और इस वजह से ही जो है मीन राशि के जातक ज्ञानी बनते हैं, क्योंकि इनमें एकांत वास का जो है विशेष गुण पाया जाता है। ये खुद को अकेले रहना, अकेले रहकर जो है ज्ञान अर्जन करना इन्हें पसंद होता है, इन्हें प्रिय होता है। तो इस वजह से जो है मीन राशि के जातक बहुत ही होनहार होते हैं और ये समंदर समान होते हैं। इनके अंदर जो ज्ञान भरा होता है और ये हर परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। और जब इनके जीवन में भाग्योदय होता है, जब कभी ज्वार भाटा आता है, तो फिर ये उस समय में जो है अपना आपा भी खो बैठते हैं
और फिर बहुत कुछ समाप्त भी होता है। जिस प्रकार के समुद्र में जो है जब लहरें आती हैं और फिर वह तटों को टकरा कर जो जाती है, तो उस समय टकराने के समय जो भी चीजें होती हैं उन्हें पुनः जो है वो अपने पास ले आती और फिर वो तट पर लेके आती। तो समंदर समान इनमें गहराई होती है, समंदर समान इनमें जो है शांत होते हैं ये, समंदर समान इनमें शालीनता होती है, विनम्रता होती है और उस रूप से ही जो है ये उग्र भी होते हैं। तो मीन राशि के जातकों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। गुरु इनके राशि स्वामी है, शुक्र इनमें उच्च के होते हैं, बुध इनमें नीच के होते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं विवाह की। तो मीन राशि के जो भी जातक है वर्तमान समय में, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 जून को जो है देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है और इस दिन जो है देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि में गोचर किया। कर्क राशि में जब गोचर किया है तो कन्या राशि के जातक के लिए जो है 11वें भाव में, उसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के जो है उसके 9वें भाव में, भाग्य भाव में, मकर राशि के जातक के जो विवाह भाव में और मीन राशि के जातक के प्रेम भाव में यानी कि पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है, गुरु की उपस्थिति है। और जब गुरु जो राशि मैंने और जो घर बताए यानी कि एकादश भाव, भाग्य भाव, विवाह भाव, लग्न भाव और पंचम भाव यानी भाग्य भाव के अलावा जो पंचम भाव में गुरु रहते हैं तो उस जातक के विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो अगर आपकी राशि मीन है तो आपके लिए शुभ योग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 7.5 से भी आप पीड़ित हैं। 7.5 का जो है वो दूसरा चरण चल रहा है और 3 जून 2027 को जो है आप 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होगा। वर्तमान समय में मीन राशि के जो भी जातक होंगे, अगर प्राथमिक गणना देखी जाए तो आप केतु की महादशा से पीड़ित होंगे। तो आपके वर्तमान समय में कई फैसले गलत भी हो सकते हैं, आपका अपमान भी हो सकता है, मान घट सकता है, सम्मान घट सकता है, लेकिन आप स्थिर रहे, सब कुछ आप भगवान विष्णु को समर्पित करें। आपके सारथी खुद मधुसूदन है तो आप पर उनकी विशेष कृपा बरसेगी। आइए मैं आपको विवाह के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं, जो भविष्यवाणी ज्योतिषों के माध्यम से, हमारे गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जून और जुलाई का महीना और उसके पश्चात फिर नवंबर दिसंबर का महीना और नवरात्रि के दिनों में जिन जातकों के विवाह के योग रहते हैं, यानी पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में विवाह के योग किए जाते हैं, विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो उस दौरान भी आपके विवाह के योग है। जून का महीना, जुलाई का महीना, फिर नवरात्रि के और फिर नवंबर दिसंबर के दौरान जो है आपके विवाह के योग बन रहने वाला है। अब बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों का पार्टनर कैसा मिल सकता है। तो बात करें मीन राशि के जातकों का पार्टनर कैसा हो सकता है, तो कुछ इस प्रकार से जो है भविष्यवाणी निकल कर सामने आ रही है। इसमें कि अगर आप मीन राशि के जातक तो आपका पार्टनर बेहद ही आकर्षक होगा, नए नक्श आकर्षक होंगे, सुंदर होगा, मन मुताबिक होगा, प्रभावशाली होगा, ज्ञानी होगा, गुणी होगा, आंखों में बहुत गहरी और सम्मोहक जो है आकर्षण होगी। पहली नजर में किसी को अपना जो है सम्मोहित कर सकते हो। अत्यंत व्यवहारिक हो सकता है, शांत होगा, बुद्धिमान होगा और धार्मिक विचारों वाला होगा, धार्मिक जो है पथ पर चलने वाला होगा। वो न केवल आपसे बल्कि आपके परिवार से, स्वयं के परिवार से भी उनका बहुत बेहद गहरा लगाव होगा। शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा और उनके आपके जीवन में आने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और जब आप परिणय सूत्र में बंधेंगे तो उसके पश्चात आपके जीवन में सभी प्रकार जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगी। तो आपको जो है जो जीवन साथी है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। मीन राशि के जातक हैं तो आप स्वयं भी जो है भगवान विष्णु के प्रिय हैं तो उनकी कृपा आप पर बरसेगी। बात करें अगर करियर की, या तो उनका सरकारी नौकरी होगा या खुद का बिजनेस होगा। ग्रहों के संयोग से जो है शिक्षा, बैंकिंग या मेडिकल, चिकित्सा क्षेत्र से वो हो सकता है। अगर बात करें मीन राशि की लड़कियों की, तो मीन राशि की लड़कियां जो है सरकारी पद पर जो कार्यरत हो सकती हैं, उनके जो हस्बैंड होंगे, प्रशासनिक सेवा, रेलवे, पुलिस विभाग या फिर उनका बहुत बड़ा व्यापार होगा। व्यापार जो है कपड़ों का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है और कंसल्टेंसी का हो सकता है। यानी मीन राशि की जो लड़कियां हैं उनके जो जीवन साथी वो अगर सरकारी नौकरी में होगा तो वो जो है प्रशासनिक से होगा, प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेशन से, रेलवे में हो सकता है, पुलिस विभाग में हो सकता है या फिर उनका स्थापित बिजनेस होगा। बिजनेस में भी क्या है, कंसल्टेंसी का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है,
कपड़ों का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है। तो जीवन साथी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा, ससुराल पक्ष भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा, घर द्वार भी उनका बेहद आलीशान होगा और वहां पर आपको जीवन में सभी प्रकार की भौतिक चीजों की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र के चलते इस प्रकार के योग बन रहे हैं और वहीं बुध के चलते जो है आपको व्यापार में परेशानी आती है, लेकिन शुक्र की वजह से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दिशा और दूरी की। तो जैसा मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मीन राशि के जातक के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें अगर दिशा, तो मैंने आपको बता ही दी। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक, के नाम के जातक के साथ जो है आपकी परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातक क्या प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, चाहे आप मीन राशि की लड़की हैं, मीन राशि के लड़के हैं, तो आपको प्रेम विवाह करने में सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने माता पिता को पुरुषोत्तम मास के पश्चात यानी 15 जून के पश्चात जो है आप शुक्ल पक्ष में शनिवार को छोड़कर, अमावस्या तिथि को छोड़कर जो है और राहु काल के समय को छोड़कर आप अपने घर वाले के माता पिता से बात करें, अपने जीवन साथी के माता पिता से भी बात करने की कोशिश करें और गेट टुगेदर हो, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और यह जो लव कम अरेंज मैरिज होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। जैसा मैंने आपको बताया है, तो शीघ्र विवाह के लिए चूंकि आपके जो है राशि स्वामी स्वयं गुरु हैं, तो आपको गुरुवार के दिन प्रातः काल जो है उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद जो है आप स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग का चंदन जो है ग्रीवा पर लगाएं, मस्तक पर लगाएं और इसके पश्चात जो है सूर्यदेव को जल का अर्घ दें और फिर केले के पौधे में जल का अर्घ दें, क्योंकि उसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। और उस केले के पौधे के सन्मुख बैठकर जो है आप बृहस्पति देव की कथा का पाठ करें। इसके अलावा बृहस्पति जो व्रत है उसकी कथा का पाठ करें और बृहस्पति चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। आप जो है उन्हें प्रसाद में जो है भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को जो है चने की दाल जो है, गुड़ है, केला है, पीले रंग के जो है मिष्टान है, ये चीज़ें उन्हें प्रसाद में अर्पित करें। और दिन के समय में एक बार जो है आप जल, एक बार फल ग्रहण कर सकती हैं। और संध्या काल में उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिन में आपने माँ तुलसी की पूजा की, उनके परिक्रमा की, और उसी प्रकार संध्या काल में माँ तुलसी को जो है घी के दीपक जलाकर जो है उनकी आरती उतारें और उस समय अपनी कामना करें माँ तुलसी महारानी से, जो सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं और वंश में वृद्धि करती हैं। उनके सन्मुख रहने वाले, उनके चरण कमल में रहने वाले जातकों को जो जीवन में सभी प्रकार की सुख प्राप्ति होती है। तो उसके पश्चात जो है आप भोजन ग्रहण कर सकती है। वहीं लड़के जो हैं गुरुवार के दिन जो है स्नान ध्यान करने के बाद जो है पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो पीले रंग का रुमाल भी अपने साथ रख सकते हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं और वहां पर जो है आप लक्ष्मी नारायण जी को एक श्रीफल अवश्य ही अर्पित करें और उस समय अपनी कामना करें, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सबल हैं तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, इससे आपके जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है तो रोजगार में नया आयाम मिलता है, कारोबार में नया आयाम मिलता है और आपकी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर विवाहित हैं तो पुत्र रत्न प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आज आपको मीन राशि के जातकों की दी है कि मीन राशि के जातकों में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।